प्रयोग कर रहा था, अब तेरी वो वाणी कहाँ गई कहाँ गई। पल श्रुतो पलकार्थम कंकण प्रकर विक्रय भंगी। अरे तू तो ये कह रहा था कि हाँ खम्भ ठोक करके कि हम इन गोपिकागणों के सारे आभूषणों को आज इस पाशा क्रीड़ा में जीत लेंगे और जीत करके इनकी सारी पोटली बांध करके मैं अभी मथुरा जाऊंगा और मथुरा के बाजार से खरीद करके बड़े सुंदर जो मिश्री की सुंदर कुंजा, उन मिश्री के कुंजाओं को लाऊंगा और फिर उनको खाऊंगा। तो तेरी वो कंकण प्रकार विक्रय हाथ के कंगनों को बेच करके जो श्रुतोपलार्थम श्रुतोपल मिश्री उनको खरीद करके लाने की तेरी वो जो भंगिमा थी, वो भंगिमा कहाँ गई। अब क्या खरीदने के लिए जाओगे, अब कैसे खरीदोगे। लोग तुम उल्टे हार गए। अब तो हमारी श्री स्वामी ने पासा फेंक करके उल्टे अपने कंकण को नहीं बल्कि दाव में श्याम सुंदर के जो कंकण थे उनको भी छीन लिया है। प्रिया जी ने भी कंकण दाम में लगाया, श्याम सुंदर ने भी कंकण में दाम में लगाया। श्री प्रिया जिस समय पहले हार रही थी, जब दोबारा श्याम सुंदर नहीं जीत पाए, फिर प्रिया ने जब दाम लगाया तो दोनों के कंकण प्रिया जीत गई है और श्री दोनों कंगनों को छीन लेकर के उस समय विराजमान, उस समय सब सखी श्री मधुमंगल की अच्छी तरह से खिंचाई कर रही है, मधुमंगल की हंसी करते हुए विराजमान हो रही है। उस समय सारी सखी आपस में कह रही हैं कि आलय श्रुत भो गिरमूर्धनि सांप्रतम नवसृतोपलकालीन अस्य मूर्धि बहुवर्ष तस्या स्वाद मेतु बोले अरे सखियों हमारी मधुमंगल को हैरान मत करो, मधुमंगल जी को। ये दूसरी सखी मैंने हंसी करती हुई क्यों बुलाती करी है, बोले मधुमंगल जी को हैरान मत करो, हैरान मत करो। आले अरे सखियों, आले अरे सखियों सुनत हो, मेरी बात सुनो। तो मैं एक बात बता रही हूँ कि गिर मूर्धि सांप्रतिक नव सितोपला उपल कालीन के गोवर्धन के शिखर के ऊपर अभी नव शिकोपल पलिका उनकी आली माने पंक्ति नई मिश्री का एक गोवर्धन के शिखर के ऊपर एक पहाड़ उत्पन्न हुआ है। गोवर्धन में एक नया शिखर उत्पन्न हुआ है, जिस नए शिखर में नव सितोपलक उनकी आली माने पंक्ति, सितोपलक माने मिश्री, सितोपलक माने मिश्री। तो नई मिश्री उसका एक शिखर उत्पन्न हुआ है और 80 मूर्ति बहुवर्ष, और उस पर्वत से कुछ पर्वत बिखर करके, पर्वत से ही बिखर करके उसके कुछ देना इस मधुमंगल के माथे के ऊपर वे पत्थर पड़े हैं। इस ब्राह्मण के माथे के ऊपर, मूल के ऊपर वो शिखर के कुछ पत्थर आकर के इस मधुमंगल के ऊपर भी कुछ पड़े हुए हैं। 80 मूर्ति बहुवर्ष, इसके माथे के ऊपर बहुत वर्षा हुई है। इसके इसीलिए तस्या स्वादम एव अयम इहैव निकामम, उनके स्वाद को ये मधुमंगल यहाँ ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करता हुआ विराजमान हो रहा है गोवर्धन के ऊपर। अब इसको मथुरा जाने की जरूरत नहीं। पहले मधुमंगल ने कहा कि हाँ हम हमारा मित्र चौपड़ खेलेगा और इन गोपियों के सारे आभूषणों को देखो मैं छीन करके अभी मथुरा जाऊंगा और वहां से मिश्री के बड़ी बढ़िया कुंजा खरीद करके लाऊंगा और उनको खाऊंगा। तो कह रही अरे इसको वहां जाने की जरूरत नहीं है, गोवर्धन के शिखर के ऊपर अभी कोई मिश्री का नया पहाड़ उत्पन्न हुआ है और उसकी टोर सड़क सड़क करके इस ब्राह्मण के माथे के ऊपर पथरा पड़े हैं और उनको उनके स्वाद को ये ब्राह्मण अभी भी बड़े प्रेम से खा रहा है। ऐसा सारी गोपिकाएं हंसी कर रही हैं। दोबारा सुने कि आले सुनो, तो ये सखियों सुनो, वो गिर मूर्धनि सांप्रतम, गोवर्धन के शिखर के ऊपर, सांप्रतम माने अभी अभी,
नव श्वेतोपलिका आलू, नई मिश्री की पंक्ति उत्पन्न हुई है और वो पंक्ति 80 मूर्धनि बहुवर्षक, उसकी कहीं पत्थर, उसकी शिलाएं इस ब्राह्मण के माथे के ऊपर वे पत्थर पड़े हैं मिश्री के, और उनके तस्या स्वादम एतु अयम एहैवो, उसके स्वाद को ये यहां ही प्राप्त करते हुए विराजमान हो रहा है। निकामम, पर्याप्त मात्रा में उसके स्वाद को ले रहा है। न द्रवीश कि मरे कि मकत्वम, कोई गोपी आई और मधुमंगल को धक्का देती हुई बोली कि अरे कछु बोले ही ना है, ऐसा पत्थर है। न द्रवीश कि मपी, कछु बोले ही ना है, ये तो पत्थर है रे। ऐसा कहकर के कोई आए मधुमंगल के गाल के ऊपर गुलचा मार करके चली जाए, कोई दूसरी आए वो मधुमंगल के गाल के ऊपर गुलचा मार करके दूर चली जाए, तो कह रही है न ब्रवीश के मरे, बोले अरे कछु बोले ना है कि मगित्वम कहीं तबेती पर भूत भृता ते आर कहीं तब माने इस पाशा क्रीड़ा में पर भूतिन भृता, तुझे पराजय की प्राप्ति हो गई, तेरा पक्ष हार गया है, हार गया है। तो परभूति भृता, परभूति माने पराजय, उसको भृता माने धारण करते हुए तू विराजमान हो रहा है। शांति, और जब कोई युद्ध में पराजित हो जाता है तो पहले पराजित राजा राज्य पाठ छोड़ करके वन में जाकर के तपस्या करते थे, ऐसे ही जब युद्ध में तू पराजित हो गया है तो शांति अचापलम शमई मूल धर्मई, इस मधुमंगल ने भी 3 धर्मों को स्वीकार कर लिया है। शांति माने कष्ट सहना, शांति माने कितना भी कष्ट पड़े, धूम प्यास सर्दी गर्मी सुख दुख कोई भी आए उसको सहन करना। जैसे वो जो श्रीमद् भागवत का जो तितिक्षु ब्राह्मण, जिसके पास में पहले बहुत धन था, परंतु जब उसका धन नष्ट हो गया तो वो ब्राह्मण जैसे बिल्कुल शांत होकर के वो विराजमान हुआ, तितिक्षु ब्राह्मण। और कोई उसके भोजन में थूक दे, कोई उसके ऊपर धूल फेंके, कोई मलमूत्र करे, कोई उसके ऊपर दुर्गंध फैलाए, फिर भी वो कुछ नहीं कहे और मन में बड़ा धीरज धारण करके रहे कि मुझे जो कष्ट प्राप्त हो रहे हैं वे मुझे प्राप्त नहीं है, मेरे शरीर को प्राप्त है। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काल मन परम कारण माम अनंति संसार चक्रम परिवर्तयति, मन ही इस दुख का कारण है, मैं दुख का कारण नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। जो कष्ट मिल रहा है वो शरीर को मिल रहा है। तो नायम जनों में सुख दुख हेतु जो कष्ट दिया जा रहा है वो एक शरीर दूसरे शरीर को कष्ट दे रहा है। जब शरीर को कष्ट दे रहा है तो दुख क्यों माने, शरीर शरीर को ही तो कष्ट दे रहा है। जैसे अपने दांत से अपनी जीभ कट जाए तो दांत को तोड़े कि जीभ को मरोड़े, तो शरीर ने शरीर को कष्ट दिया, आत्मा को कष्ट थोड़ी दिया, इसलिए मैं क्यों दुख पाऊं। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवता, अरे हाथ का देवता है इंद्र, सिर का देवता है प्रजापति, किसी ने हाथ में दक्ष दे करके सिर को खोला तो यूं क्यों नहीं कहते हो कि इंद्र ने प्रजापति को मारा। तो देवता ने देवता को मारा होगा, आत्मा को थोड़ी मारा। मैं तो आत्मा हूं, मैं तो दुख पाऊं। शरीर ने देवता को मारा। नायम जनों में सुख दुख न देवता, आत्मा बोले आत्मा भी अपने सुख दुख से प्रभावित नहीं हो सकती है। अग्नि का ताप जैसे अग्नि को नहीं लगता है, ऐसे मेरा ताप आत्मा, उसको उसका स्वरूप यदि दुख होता तो दुख अनुभव ही नहीं होता। जैसे अग्नि का ताप अग्नि को नहीं होता है, इसलिए ये दुख आत्मा का स्वरूप ही नहीं है। ग्रह ज्योतिषियों से पूछो तो ज्योतिषी ये कहेगा कि एक ग्रह दूसरे ग्रह को शत्रु दृष्टि से देख रहा है,
दूसरा ग्रह इस ग्रह को मित्र दृष्टि से कह रहा है, तो ग्रह एक दूसरे को शत्रु या मित्र दृष्टि से देखेंगे, आत्मा को थोड़ी देखेंगे। मैं तो स्वतंत्र हूं। ग्रह कर्म, कर्म भी सुखों का कारण नहीं हो सकता है। कर्म है जड़, वो चेतन आत्मा को कैसे सुख दुख देगा? काल वो भी जड़ है, काल के कारण भी, काल स्वयं जड़ है, शरीर भी जड़ है। ऐसी स्थिति में जड़ का कष्ट जड़ को प्राप्त होगा। मैं तो आत्मा हूं, चेतन हूं, मुझे काय को कष्ट प्राप्त होगा। इसलिए सबसे बड़ा कारण दुख का जो है वह अज्ञान है। मेरे मन ने अज्ञान से शरीर के दुखों को अपना दुख मान लिया है, और आत्मा मन के साथ में तादात्म्य प्राप्त होकर के विराजमान है। इसलिए आत्मा भी शरीर के दुख को अपना दुख करके मान रही है। मन ही सुख दुख का कारण है। ईश्वर ने मन दिया है मुझे भगवत स्मरण करने के लिए। अब मैं इस मन के द्वारा भगवान का स्मरण करूंगा और इस मन के द्वारा संसार के दुखों को नहीं पाऊंगा। तो जैसे वो तितिक्षु ब्राह्मण कष्ट पाने पर भी एकदम शांति धारण करके, शांति माने कष्ट सहन करना, उसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं तितिक्षा, माने कष्ट को सहन करना। तो तितिक्षा धारण करके विराजमान हुआ, अचपल होकर के विराजमान हुआ, और शम माने इंद्रियों को वश में करते हुए विराजमान। आज हमारा ये ब्राह्मण भी आज उसी तितिक्षु पराजित ब्राह्मण की तरह से आज कैसा शांत होकर के बैठा है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो जगत की रीति है कि नार वही मुई घर संपत्ति नासी और मूल मुड़ाए भाई सन्यासी। तो कष्ट मिल गया है, इसलिए ये सन्यास धारण करके कैसा शांत होकर के यहाँ बैठा है। शांति, अचंचलता, शम, इनको धारण करके, मुनियों के धर्म को धारण करके ये बटु प्राप्त करके बैठा है। वास्तव में किम बटुत्वम अपि सत्य विवाभूत, ये ब्राह्मण बटु होकर के ही विराजमान हो गया है। इसलिए इस ब्राह्मण को अब मत छेड़ो, इस ब्राह्मण को हैरान करने की जरूरत नहीं है। जो गोपी कोई मधुमंगल का पटका खींच रही थी, कोई मधुमंगल के गुलचा मार रही थी, कोई मधुमंगल के पीछे से चौटियां भर रही थी, मधुमंगल शांत होकर के किसी से कुछ नहीं बोल रहे थे, मुंह छिपा करके पराजित होकर के बैठे हैं, कह रहे हैं नहीं ये ब्राह्मण चुपचाप बैठा है, अब इसको मत भूलो। उस समय सखियों ने श्याम सुंदर को चेताया, और श्याम सुंदर को चेता करके ये कहा, बोले श्याम सुंदर कौस्तुभम पंडितम आने। अरे क्या हुआ, आपके हाथ का कंगन बंगन जरा सा चले गए, हाथ के कड़ूला पहुंची, जरा आपके दाव में हार दिए, कोई बात नहीं है, आपके पास में तो बहुत बड़े रत्न हैं। ये गले में कौस्तुभ मणि कैसी चमक रही है, इस कौस्तुभ मणि को दाव पे लगाओ। और उस समय श्री श्याम सुंदर ने अपनी कौस्तुभ मणि दाव पर लगाई है। तो कौस्तुभम पणितम आवे, कौस्तुभ मणि को पणितम माने दाव पर लगाओ। तस्याप्ययने विनियमेन विचित्रमान कंकणाल मथवा अमुम एको शाल्ले प्रिय सखी हृदय धास्य। आप कौस्तुभ मणि जो है उन कौस्तुभ मणि को आने माने दाव पर लगाओ, और तस्यापे आने विनियमेन विचित्रमान कंकणाल, और हमारी सखी ने भी अनेक जो कंगन पहन रखे हैं उतार चढ़ाव के सुंदर, उन कंगनों को हम भी दाव पर लगा के, श्याम सुंदर बोले नहीं जी हमारी कौस्तुभ मणि इतनी मूल्यवान और तुम कंगन एक लगाओगे इससे काम नहीं चलेगा। बोले नहीं कंगन नहीं, तोल करके जैसे जितने मूल्य की तुम्हारी मणि है उतनी ही मूल्य के हमारी सखी के जितने भी आभूषण हैं सुंदर, जो कंगन के बाद में पहुंची के बाद में बंद, इन सब को हम दाव पर लगा देंगे। तो अब तो ठीक हो गया ना, तुम्हारी कौस्तुभ मणि जितने मूल्य की है उतने ही दाव के हमारी सखी के तस्या अपि, तस्या माने राधिका के भी, आने विनिमय विचित्रान कंकणान, विनिमय में बदले में इसके जवाब में
हम श्री राधिका की विचित्र कंकणाली उनको दाव के ऊपर लगा रही हैं। अथवा अमुम अनेक ख्याल नहीं, वो तो दाव पर इसलिए लगा रही हैं कि तुम्हारी ये कौस्तुभमणि बड़ी अपवित्र है। हमारी सखी के पवित्र कंकण रूपी तीर्थों में इनको धो करके, ये रत्न जो है उसको धो करके फिर हमारी सखी के गले का यह आभूषण बनेगी। क्योंकि रत्न जो है उसकी एक विशेषता है कि रत्न कभी छूता नहीं है। रत्न तो चिन्ह में होता है, इसलिए रत्न छूता नहीं है। तो रत्न को तो धोया और धोने के बाद में पवित्र। सोना जो है उसको धोया जाए और धोने के बाद में सोना चांदी ये तो सब पवित्र हो जाते हैं धोने के बाद में, ये कोई छुए थोड़ी रहते हैं। अमेध्य स्थान पर भी, अपवित्र स्थान पर भी यदि सोना कभी गिर जाए तो उसको मैल को दूर करके उसको अग्नि में ताप लिया जाए तो सोना, शास्त्र कहता है कि वो शुद्ध हो जाता है। तो श्याम सुंदर के पास में वक्षस्थल पर रह करके ये कौस्तुभमणि भी थोड़ी सी दोष युक्त हो गई है, कालमा से युक्त हो गई है। हमारी सखी के कंकण रूपी तीर्थ में इनको धो दिया जाएगा तो धोने के बाद में ये मणि हो जाएगी पवित्र, और पवित्र होकर के प्रिय सखी हृदय भास से हमारी प्रिय सखी इसको अपने कंठ के ऊपर धारण कर सकेंगी। तो उस समय श्याम सुंदर ने अपनी कौस्तुभमणि दांव पर लगाई और श्री किशोरी जी ने अपने हाथ के कंगन, उनके नीचे के सुंदर पहुंचे, उनके नीचे के बंद इनको उतार करके कौस्तुभमणि के बदले में दाव के ऊपर शिवप्रिया जी ने लगाया है। और कारणम नहीं गवान इदमेतम, ऐसा कहकर के जब दाव के ऊपर लगाया और दाव के ऊपर जो लगाया सो कौस्तुभमणि श्री किशोरी जी ने जीत ली है। कौस्तुभमणि जीत करके सब सखी उस समय कौस्तुभमणि को प्रिया जी को धारण कराते हुए विराजमान हो रही हैं। सब राधा रानी की जय 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 करते हुए आनंद पूर्वक विराजमान हो रही हैं। और जीत करके फिर ये कह रही हैं, श्याम सुंदर ये तुम्हारा बकासुर बत्सासुर नहीं है जे इसको यूं ही मार लो, इसका नाम है गोटी। ये गोटी चलाना तुम ग्वालियों का काम नहीं है, ये गोटी चलाना राज रानियों का काम है। ये हमारी किशोरी जो ये गोटी चलाना जानती है, ये पासा फेंकना जानती है। तुम ग्वालिया क्या गोटी चलाओगे, तुम तो काला कंबल ओढ़ा करो और नौ कंकड़ी खेला करो। ऐसे हंसी करती हुई विराजमान हो रही है कि कालनम नहीं गवान इदम एतत्, ये जो है ये गोटी चलाना, ये गैयाओं को चलाना नहीं है। मारणम न बक बत्सक बकीना, और ये पूतना बक बत्सक इनका मारना भी नहीं है। इस ये गोटी मारनी पड़ती है इस चौपर में। ये बगला बकासुर पूतना उनका मारना नहीं है। ये बड़ा कठिन काम है और इस कठिन काम को हमारी किशोरी जो कर सकती है, ये तुम्हारी गोटी पीट करके रख देती है। इसलिए आप हार गए ऐसा कहकर के हंसी करती हुई विराजमान हो रही है। अब आगे जैसे यही परिहास है, उस परिहास को ही आगे चलाएंगे। ये लीला आगे जो पाशा क्रीड़ा है, वो पाशा क्रीड़ा का सब सखीगण उस समय आनंद लेते हुए विराजमान हो रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। कृष्ण भावना महाकाव्य मध्याह्न लीला के अंतर्गत श्री युगल सरकार, आप जिस समय शरद विहार में पधारे, उस समय बसंत विहार में पधारे, वहां पर सुंदर श्री सुदेवी जी चौपर पांसे लेकर के चली आई हैं। किशोरी जी ने ये कहा कि कोई ऐसा खेल खेलें जिसमें कि बुद्धि का प्रयोग हो। ये श्याम सुंदर परम बलवान,
ये अन्य जितने भी खेल हैं उनमें जीत जाते हैं। अब हम कोई बुद्धि का खेल खेलें तो श्याम सुंदर को पराजित करें। और उस समय श्री सुदेवी जी सुंदर चौपड़ पासे उनको ले आई हैं, परिच्छद सहित सारे का उनको लेकर के आई हैं। और श्री श्याम सुंदर और श्री किशोरी जी जिस समय चौपड़ पासे खेल रहे हैं, श्री किशोरी जी आप घंटू के बल खड़ी हुई बैठी हैं, हाथ में चौपड़ लिए और चौपड़ लेकर के चौपड़ों को रगड़ती हुई और श्री प्रिया ने उछल करके जो चौपड़ के पासे फेंके, सब कह रहे थे दस्सा दस्सा, और उस समय दस्सा ही आया है। शिवप्रिया जो पासे फेंक रही है वही संख्या आ रही है और शिवप्रिया जीती। और श्री श्याम सुंदर ने और किशोरी जी ने जो कंकड़ उतार करके रखे थे, दाव में लगाए थे अपने अपने कड़ूला, श्री किशोरी जी ने उन कड़ूलाओं को जीत लिया, श्याम सुंदर के कंकड़ को जीत लिया। सारी सखी उस समय मधुमंगल की ताली बजा रही हैं, बोले अरे मधुमंगल तू तो इन कड़ूलाओं को लेकर के मथुरा जा रहा था कि मैं मथुरा से बहुत बढ़िया मिश्री खरीद करके लाऊंगा और फिर खूब मिश्री खाऊंगा, मथुरा के बाजार से मंडी से खरीद करके लाऊंगा। अब तेरी वो मिश्री कहाँ गई? और श्री ललिता जी हंसी करती हुई कह रही है, बोले अरे सखी गोवर्धन के शिखर के ऊपर अभी अभी एक नया शिखर उत्पन्न हुआ है मिश्री का। अब दीपावली में तो सब खील का पर्वत बना करके और उसके ऊपर जो खाण के खिलौना है शिखर वो उसके ऊपर रखे, तो जैसे शिखर एक नया मिश्री का उत्पन्न हुआ है और उससे ही टपक टपक करके मिश्री आ रही है, डेलाएं पत्थरा इस ब्राह्मण के माथे पड़ रहे हैं, मिश्री के पत्थर, और ये उनके स्वाद में स्वादिष्ट होकर के आनंद लेता हुआ विराजमान हो रहा है। श्री किशोरी जी जिस समय चौपड़ खेल रही हैं, श्याम सुंदर के विभिन्न आभूषण उन आभूषणों को भी जीतती हुई चली जा रही, और जब जीत रही हैं तो हारने वाले की तो खिल्ली उड़ाई जाएगी, उसका तो अपमान किया जाएगा। तो श्री किशोरी जी की ओर की जितनी भी सखीगण वे सब उस समय मधुमंगल से कह रही हैं, बोले मधुमंगल ये तुम्हारे ग्वालों के खेल नहीं है, ये राज रानियों के खेल हैं। ये चौपड़ खेलना ये कोई ग्वालियों का खेल थोड़ी है, तुम तो काला कंबल ओढ़ो और 9 कंकड़ी खेला करो। ये चौपड़ का जो खेल है वो तो हमारी वृंदावनेश्वरी राज रानी श्री राधा रानी का खेल है, ये तो उनका खेल है। ये यहाँ पर कोई अघासुर बकासुर उनका वध करना नहीं है, इसमें बुद्धि चाहिए, बुद्धि जिसमें बुद्धि होगी वो जीतेगा। ये केवल धिंगड़ाई का खेल नहीं है, केवल ताकत जो है उसका खेल नहीं है। तो अक्ष वेदन विवम तो सभायाम स्याद विदग्ध जन बुद्धि परीक्षा, ये अक्ष वेदन जो है चौपड़ पांसी का खेल, कालन नहीं गवाम इदम एतक, ये गैयाओं को ही कह करके चलाने का काम नहीं है। मारणम न बक बत्स बकादी, बकीना ये बत्स बछड़े और बकी माने पूतना, उनका मारण का कार्य नहीं है। ये कोई पूतना मारने का कार्य नहीं है कि बस यूं मार दिया। बगला और बत्स उनको मारने का कार्य नहीं है, इसमें बड़ी बड़ी बुद्धि चाहिए। जो बुद्धिमान होगा वो इस खेल को जीतेगा। अक्षवेदनम इदम, ये जो चौपड़ की संख्या उसको जानना और संभाल करके पासे फेंकना, ये तो बड़ा बुद्धिमानी का काम है। तो अक्षवेदनम इदम तो सभायाम, ये अक्षवेदताओं की चौपड़ चलाने वालों की सभा है। स्याद विदग्ध जन बुद्धि परीक्षा, इसमें विदग्ध जनों की बुद्धि की परीक्षा होगी। तुम हमारी सखी श्री राधिका के साथ में क्या खेलोगे?
हमारी सखी तो सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान। मधुमंगल ऐसे देख, अब के हम भी जीत करके दिखाएंगे, हम भी जीत करके दिखाएंगे। और श्री श्याम सुंदर उस समय बस चढ़े जा रहे हैं। जैसे जैसे जो जो हार होती जा रही है तो श्री श्याम सुंदर पे आज अपूर्व, आपके जीत के दिखाऊंगा, आपके जीत के दिखाऊंगा, ये जो नशा है वो नशा चढ़ रहा है। आगे कह रहे हैं इत्थम आले खरधार सरस्वती। श्री ललिता जी की सरस्वती माने वाणी, वो मानो खरधार, तेज धार वाली कुल्हाड़ी है। जिस कुल्हाड़ी ने सरस्वती अस्त पाटव तरु, मधुमंगल और श्याम सुंदर इनकी चतुरता रूपी वृक्ष को काट के फेंक दिया है। पाटव तनु, तो जैसे वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग होता है, ऐसे ही श्री ललिता जी की वचन वो हो गए तेज कुल्हाड़ी, और उनसे अस्त पाटव तनु, श्री श्याम सुंदर की कुशलता रूपी वृक्ष, उसको जैसे काट दिया गया। तो जिसकी मधुमंगल की कुशलता रूपी जो वृक्ष था, पाटव तनु, पटुता रूपी जो तरु था, वो पाटव तरु, उसको काट दिया गया है। और वो मधुमंगल उस समय बट ऊंचे श्याम सुंदर के पास में आया, और श्याम सुंदर के पास में आकर के तस्य कर्ण मनो संश्रुण से, कन्हैया के कान में बुदबुदाते हुए मधुमंगल बोले, कन्हैया आज तो तेने मेरी नाक कटवा दी, ये सखी कैसी मेरी हंसी कर रही है। अरे मैं कछ जीत के देखा, जीत के देखा। तो संश्रुण से ये गोपी कैसी कैसी बात कह रही है कि तुम ग्वालिया हो, ये गैया चलाना नहीं है, ये चौपड़ चलाना है, गोटी चलाना है, इसमें बुद्धि लगती है, ये गैया चलाने का काम नहीं है। तो तस्य कर्णमन संशुण से मधुमंगल बोले, कन्हैया सुन रहा है ये गोपी क्या कह रही है। अब तू एक काम कर, ये गोपी तो जीतती हुई ही चली जाएंगी। अब भैया एक कौस्तुभ मणि बची है, तू एक काम कर, ये कौस्तुभ मणि मुझे दे दे, और मैं तो कौस्तुभ मणि को लेकर के भागता हूं। नहीं तो भैया ये गोपी तो आज चौपड़ के बहाने से तुझे नंगा कर लेंगी, तेरे पास में कुछ भी नहीं छोड़ेगी। तो भैया ये कौस्तुभ मणि जो बची है ये मुझे दे दे। तो कौस्तुभम तस्य कर्णमन संश्रुण से तक कौस्तुभम मम समर्पय हस्ते। मधुमंगल बोले कि कौस्तुभ मणि को मेरे हाथ में समर्पित कर दे। पुनः सुन लें कि इत्थम आले खरधार सरस्वती, इस प्रकार आले माने श्री ललिता जी की खरधार तेज धार वाली सरस्वती रूपी कुल्हाड़ी के द्वारा अस्त पाटव तत्तरु, जिसकी चतुरता रूपी वृक्ष कट गया है, ऐसा वो मधुमंगल तस्य कर्णम अनु, श्री श्याम सुंदर के कान में आकर के बुदबुदाता हुआ श्याम सुंदर से बोला कि संश्रुण से तक, अरे भैया सुन रही हो, ये गोपी कैसी मद में मतवाली हो रही हैं, और आज न जाने कौन सा ये शकुन करके आई हैं, दही खा के आई हैं, ऐसा शकुन करके कि ये जो कार्य कर रही हैं उसमें विजय विजय इनको मिल रही है। सो भैया आज तो तेरी हारी हार हो रही है, एक काम कर, बचा हुई जो कौस्तुभ मणि है, इस कौस्तुभ मणि को मुझे दे दे, कौस्तुभ मणि को लेकर के मैं चला जाऊंगा। तो तस्य कर्णमन संश्लिष्टे तत् कौस्तुभम मम समर्पय हस्ते, मेरे हाथ में कौस्तुभ को समर्पित कर। चेत स्वकृत्य मिशतो अपसृते मयि अपक्रमं किमपि हन्त विधिस्सेत्। कौस्तुभ तो बच जाएगी, मैं कौस्तुभ हाथ में लेकर के चेत स्वकृत्य मिशता, और मैं यहां से खिसकता हूं। कोई गोपी यदि पूछे कि मधुमंगल जी कहां जा रहे हो, तुम तो श्याम सुंदर के साथ में गोटी चलाने वाले थे, तुम तो खेलते भाग हो,
तुम कहां जा रहे हो? क्यों? बोले श्री किशोरी जी की ओर से गोटी चलाने का काम ललता जी का, श्याम सुंदर की ओर से गोटी चलाने का काम वो मधुमंगल का, और किशोरी जी की ओर से जो न्यायाधीश हैं, रेफरी हैं, वे हैं श्री वृंदा जी। श्याम सुंदर की ओर से जो न्यायाधीश हैं, न्याय करने वाले हैं, रेफरी हैं, वे हैं श्री नांदी मुखी जी। और इन दोनों के ऊपर कभी विवाद उत्पन्न हो तो सबके ऊपर थर्ड एम्पायर के रूप में वे कुंदलता जी। तो तुम कहां भाग रहे हो? तुम तो गोटी चलाने वाले हो, फिर श्याम सुंदर तो पासा फेंकने में लगेंगे, तो गोटी कौन चलाएगा? गोटी चलाने वाले भी तो अलग से चाहिए। तो तुम कहां जा रहे हो?